हाय स्टूडेंट्स, फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। बेटा आपको पहले वीडियोस में मैंने अचर राशि की विमीय विधि से ज्ञात करने का मेथड बताया था। अचर राशि की विमीय सूत्र मतलब एक सूत्र दे रखा होता है और उस सूत्र में से आपको अचर राशि की विमा निकालनी थी, ये सिखाया था। आज के वीडियो में मैं अब आपको बताऊंगा एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में विमीय विधि से कैसे बदलते हैं। एक पद्धति के यानी मात्रकों का बदलना बताऊंगा। इसमें मात्रक कैसे बदले जाते हैं ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिखाने का प्रयत्न करूँगा और उम्मीद करते हैं कि आपको खूब समझ में आएगा। देखिए बेटा, पहले उस क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको एक फॉर्मूला याद करना है, वो ध्यान रखना है। ये जो हम ज़्यादा काम करते हैं वो तीन चीज़ों में करते हैं, एक तो दूरी में, एक द्रव्यमान में और एक समय में। दूरी में, द्रव्यमान में और समय में। देखो बेटा, यहाँ पे आपको मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। ये पहले मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ, उस मेथड को फॉलो करेंगे सब में। तो ये मेथड क्या है, पहले दूरी देखना। दूरी है, दूरी के लिए आप काम करेंगे तो दूरी बराबर कितना होता है। देखो, दूरी को L से प्रदर्शित करते हैं मात्रक विमा, द्रव्यमान की M से प्रदर्शित करेंगे और ये द्रव्यमान को M से प्रदर्शित करेंगे और यहाँ पर टाइम को T से प्रदर्शित करेंगे। बेटा एक राशि तो दे रखी होगी और एक राशि आपको ज्ञात करनी है। एक मात्रक में दे रखी होगी राशि, दूसरे मात्रक में राशि को निकालना होता है। तो बेटा ऐसे लिखते हैं इसको, देखो N2 L2, दूसरे कोष्ठक में M2, तीसरे कोष्ठक में T2। ऐसे बेटा दूसरी राशि है ना जो दे रखी होती है वो राशि इधर लिखी जाती है N1 यानी L1, दूसरा M1, तीसरा T1। मुख्य रूप से ये तीन राशियां होती हैं। अब आपको एक सूत्र बनाना है। आपको ये मान तो दे रखा होगा, इधर का ये मान दे रखा होता है मात्रक सहित। ये मात्रक की विमाएं भी मात्रक ही होती हैं, बस व्युत्पन्न राशि विमीय सूत्र जो होते हैं वो मात्रक ही होते हैं। तो ये वाली राशि तो आपको दे रखी होगी इतनी तो, और ये इसमें बदलना होता है, ये बदलने वाली राशि है और ये दे रखी है राशि। तो N2 बराबर जो होता है N1 L1 बटे L2 और ये M1 बटे M2 और ये है यहाँ पे T1 बटे T2, T1 बटे T2। इस तरह से ये दे रखा होता है, इसे आपको बदलना है। देखिएगा बेटा, क्वेश्चन है, अब मैं इसके आधार पे बता रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है ध्वनि की चाल हवा में या गैसों में, हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। फिक्स्ड है 330 या 332 लिखते हैं हम। तो बेटा ध्वनि की चाल दे रखी, चाल 332 मीटर पर सेकंड दे रखी होती है। इसे किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलो, इसे किलोमीटर पर मिनट में बदलो। ऐसे आपका क्वेश्चन है। अब देखो कैसे करेंगे बेटा, इस मेथड का हम फॉलो करेंगे। इसका कैसे करेंगे आप देखो, ये क्या दे रखा है बेटा, ये मान किसका दे रखा है, चाल दे रखी है। चाल या वेग का विमीय सूत्र लिखते हैं। देखो बेटा यहां से हल कर रहे हैं हम। चाल का विमीय सूत्र चाल का विमीय सूत्र दे रखा है B बराबर, बताओ बेटा कितना होता है, M, इसका होता है LT माइनस 1। LT माइनस 1 होता है बेटा वेग का या चाल का विमीय सूत्र कितना होता है बेटा, LT माइनस 1। इसी के आधार पर ऐसा सूत्र बनाओ। देखो कैसे बनाएंगे,
सूत्र बनेगा, सूत्र बेटा इसी के आधार पे n2 बराबर n1। अब ध्यान रखना इसमें m नहीं है तो सूत्र में m नहीं आएगा, इसमें m नहीं है तो क्या नहीं आएगा, m नहीं आएगा इस सूत्र में। देखो ये हो जाएगा L1 बटे L2 और T1 बटे T2 और ये -1 ऐसे लिख दिया। जो घातें होती हैं वो घातें ऐसे लिख दी जाती हैं, सूत्र वही है। देखो L m नहीं था इसमें तो m हमने भी नहीं लिखा, T दे रखा है तो T हमने लिखा। विमा में या तो T की घात -2 है तो -2 लगाओ, -3 है तो -3 लगाओ, जो विमा में होगा वो आपको करना होगा। बेटा देखो अब आगे, अब जो दे रखा होता है मैंने आपको अभी समझाया था, ये वाली राशि कौन सी होती है, जो दे रखी होती है। अब देखते हैं गिवन क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है n1 बराबर दे रखा है कितना, 332 मीटर पर सेकेंड। n2 बराबर निकालना है किलोमीटर पर सेकेंड में। जी बेटा निकालना ये किसका निशान है, निकालना है, पर किसमें, किलोमीटर प्रति मिनट में, प्रति मिनट में बदलना है आपको, किलोमीटर प्रति मिनट में चेंज करना है। बेटा देखो लिखो वहाँ पे, तब n2 बराबर n1 का मान 332। बेटा देखो जो लंबाई की देखना, लंबाई है ये, लंबाई का दिया गया मात्रक कौन सा है, लंबाई का दिया गया मात्रक मीटर है, मीटर। और इसके आगे ऊपर ऊपर वाले ध्यान रखना, और समय का मात्रक जी t किसका t किसकी विमा है, समय की, समय का दिया गया मात्रक क्या है, समय का दिया गया मात्रक सेकंड है। ये मीटर था, ये सेकंड था, ऐसे लिख दिया आपने। और इस पे -1 तो अब भी है, -1। बताओ बेटा दिया गया मात्रक दूरी वाला, दिया गया मात्रक दूरी वाला कौन सा है, किलोमीटर है, किलोमीटर। और दूरी वाला समय मतलब समय वाला दिया गया मात्रक कौन सा है, समय वाला दिया गया मात्रक मिनट है, मिनट। ऐसे कर लिया। अब देखो बेटा इसके बाद ये 332, जो मात्रक बड़े होते हैं उसे छोटे में बदल लो आप, तो बड़े मात्रक को छोटे में बदलना है आपको। बताओ बेटा ये मीटर बड़ा है कि किलोमीटर बड़ा है, सोचो आप, मीटर बड़ा है कि किलोमीटर बड़ा है। तो ये 100, ये किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर। और ये सेकंड है, और सेकंड में ये मिनट जो होता है वो मिनट बदल लो 60 सेकंड, और ये -1 ऐसे लिख लिया। फिर बेटा देखना मीटर से तो मीटर कट जाएगा, सेकंड से ये सेकंड कट जाएगा। जो 332 तो अभी चल रहा है, इस कोष्टक में कितना बचा अब, 100, 1000, और इसमें 1/60, और ये -1 है। फिर बेटा देखो यहाँ पे 332, और आप लिख सकते हैं इसको 1/1000। अब वैसे साधारण कोष्टक लगा सकते हैं, इसे उल्टा करना पड़ेगा बेटा आपको, 60/1 करना पड़ेगा, और ये प्लस की घात हो जाएगी। फिर बेटा देखो कैसे करेंगे इसको, ये आ जाएगा 332 गुणा 60/1000, ये 1000 हो गया। इसका आप गुणा कर सकते हैं, इसका क्या कर सकते हैं, गुणा। तो जो हो जाएगा यहाँ से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 18 19, 36 18 19, 2 का इसका भाग दिया आपने, 19.92। अब तो मात्रक लिख दो जो दे रखा है, किलोमीटर पर मिनट,
इस तरह से बेटा इसको करते हैं कि पहले विमीय सूत्र लिखते हैं और विमीय सूत्र लिखने के बाद फिर सूत्र के अनुसार, इस सूत्र के अनुसार उसे बदल लेते हैं। फिर आप मान देखते हैं कि क्या दे रखा है, किस में पूछा है, और जो दे रखा होता है वो ऊपर लिखा जाता है, जो दे रखा होता है वो ऊपर, और जिसे निकालना होता है उसे नीचे लिखा जाता है। निकालना है इसमें, उसे नीचे आपने लिख दिया, ये हो गया, इतना आ गया बेटा। अब फिर मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा, एक न्यूटन है। देखो एक तो डायरेक्ट ऐसे दे सकता है, ऐसे दे सकता है। अब मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं और फिर उसे आपको बदल के बताऊंगा। इसे अभी हटा नहीं रहा आपको समझाने के लिए। देखो बेटा ऐसे दे रखा होगा, एक न्यूटन को अर्ग में बदलो, एक न्यूटन को अर्ग में बदलो। किस में बदलो? अर्ग में। ये न्यूटन है और न्यूटन को किस में बदलना है? देखो बेटा हो सकता है कि आपके उस जगह पर, आपको पता ही है न्यूटन, वो उसमें न्यूट्रॉन लिख दिया है क्या? न्यूटन है वो, आप सही कर लेंगे। क्या बेटा? न्यूटन। देखो बेटा इस जगह पे बेटा न्यूटन जो होता है ना वो MKS पद्धति, बल के मात्रक हैं। ये दोनों किसके मात्रक हैं बेटा? बल के, न्यूटन और अर्ग। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता पड़ेगा? बेटा कुछ तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना। अब बता रहे हैं आप ध्यान रखना। न्यूटन किसका मात्रक है बताओ? बल का मात्रक है। अर्ग भी बल का ही मात्रक है। अर्ग किसका मात्रक है बेटा? अर्ग, यहाँ पे अर्ग न कह के यहाँ पे डाइन कह दो, ये गलत था। अर्ग जूल में आता, अभी आपको जूल वाला क्योंकि दोनों मेरे को याद आ रहे थे, इस वजह से यहाँ पे डाइन कहना है हमें। क्या कहना है बताओ? डाइन। अर्ग जूल वाला आ जाता है, क्योंकि दोनों मुझे बताने तो मैं पहले सोच रहा किसको बताऊं, तो इस वजह से मिस्टेक हो गई है। आपको क्या करना है यहाँ पे बताओ? डाइन जी। एक तो MKS पद्धति और एक CGS पद्धति, क्योंकि हमारे पास नोट्स नहीं होते, हम जो हमारे सामने समझ में आ रहा होता है उसको आपको बता रहे होते हैं। तो देखना बेटा न्यूटन को किस में बदलना है आपको? डाइन में। जी दोनों ही, ये भी मात्रक और ये भी मात्रक, ये दोनों बल के मात्रक हैं, बल के, दोनों बल के मात्रक हैं। इन दोनों मात्रकों को आपस में बदलना होता है, बिल्कुल सिंपल होता है, आपको कुछ ध्यान ही नहीं रखना होता है। इसमें दो चीज़ें तो याद रख सकते हो, एक MKS पद्धति और एक CGS पद्धति। बेटा कौन कौन सी पद्धति होती है? MKS पद्धति और CGS पद्धति। अभी आपको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं उसके बारे में। देखो बेटा ये एक न्यूटन को डाइन में बदलना है, ये भी बल का मात्रक है, ये भी बल का मात्रक है, ये MKS पद्धति का मात्रक है, ये CGS पद्धति का मात्रक है। अब MKS पद्धति क्या होता है? जी वैसे आपको आगे पढ़ाएंगे, इसलिए मैंने पहले से नहीं बताया, ये आगे वाले टॉपिकों में आपको समझाएंगे MKS पद्धति और CGS पद्धति। बताओ बेटा MKS पद्धति, M का मतलब मीटर, ये किलोग्राम और ये सेकंड। एक CGS पद्धति है, CGS। CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और ग्राम और सेकंड। एक और होती है, अंग्रेजों वाली होती है, ब्रिटिश की एक और पद्धति है फुट पाउंड सेकंड, FPS भी होती है। कौन सी होती है बेटा? FPS। लेकिन हम फिजिक्स में इसका उपयोग नहीं करते, FPS। हमारी फिजिक्स में इन मात्रकों का ही उपयोग होता है। FPS फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड होता है बेटा। अब उसे आगे बताएंगे आपको, क्योंकि ज़्यादा डिस्कस तो नहीं कर रहे, क्योंकि ये टॉपिक आगे है,
यहाँ पे हम पद्धति बदल रहे हैं, इसलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मीटर किलोग्राम सेकेंड। बेटा अब आप इतना ध्यान जरूर रखेंगे, याद ही रखेंगे, ये MKS पद्धति का मात्रक है, बल का मात्रक है ये MKS, और जी बेटा CGS पद्धति का मात्रक है, CGS पद्धति का मात्रक है। हाँ, ये एक MKS पद्धति का मात्रक था, एक CGS पद्धति का। अब आप यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, जो तो मैंने आपको एक्स्ट्रा समझाया है अलग से, तो बेटा कौन सा देखना है अब आपको, यहाँ से सॉल्व देख रहे हैं, सॉल्व। गिवन क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है N2 बराबर N1 बराबर 1 न्यूटन, और निकालना है N2 बराबर आपको निकालना है डाइन, फिर यहाँ पे डाइन लेना है आपको, बल का मात्रक। अब बेटा इसको देखो यहाँ से, इसे अब आप जब हल करेंगे तो इस तरह से हल करना है आपको। बताओ बेटा बल की विमीय सूत्र, ये बल के मात्रक थे इसलिए बल का ही विमीय सूत्र लिखेंगे। बल का विमीय सूत्र MLT-2 होता है बेटा, बल का विमीय सूत्र होता है। अब आप मात्रक बताओ, इसके मात्रक कैसे बदलेंगे, देखो मात्रक सूत्र बना लो, N2 बराबर N1, देखो M1 एक कोष्ठक में M1 बटे M2, बताओ M1 की घातें हैं कि नहीं है, नहीं है तो हम भी नहीं लगाएंगे हाथ। L1 का देखो, L1 बटे L2 इसकी घात है कि नहीं है, नहीं है, नहीं लगाएंगे। T1 बटे T2 इसकी घात है -2 है, इसकी घात -2 लगा दो। इस तरह से आप घात लगा देंगे बेटा। इसके बाद देखो N2 बराबर, अब जो मान है ना उनको लगाओ आप। अब देखो मात्रकों के बारे में तो अब तुम्हें पहचान हो जाएगी, MKS पद्धति के CGS पद्धति, आपको न तो इनसे किसी से कोई मतलब नहीं है, आप तो ये ध्यान रखो, एक ये पता होना चाहिए बेटा। N1 का मान तो 1 है। अब यहाँ तो न्यूटन और डाइन दे रखा है ना, तो इनसे तो हम नहीं लिख सकते, पर हमें पता है कि बल का मात्रक, बल का बताओ ये क्या बेटा, द्रव्यमान, द्रव्यमान का MKS पद्धति मात्रक बता दो। ऊपर MKS पद्धति दे रखी है ना, देखो ये पता पड़ गया, MKS में दे रखा है, CGS में पूछ रहा है, तो ऊपर वाले मात्रक कौन से होते हैं, जो दे रखे होते हैं। नीचे वाले मात्रक वो होते हैं जिन्हें में पूछता है। तो आप देखो कौन से मात्रकों को लिख रहे हैं ऊपर, जो दे रखे होते हैं। तो बताओ M बताओ बेटा क्या है यहाँ पे, द्रव्यमान, द्रव्यमान का MKS पद्धति मात्रक कितना है, किलोग्राम, किलोग्राम। किलोग्राम। फिर आगे ऊपर वाले मात्रकों को लिखो आप। तो बताओ बेटा लंबाई, ऊपर लंबाई, लंबाई का MKS पद्धति मात्रक, MKS में लंबाई का मीटर, मीटर। फिर देखना ये समय, समय का MKS पद्धति मात्रक, समय का MKS पद्धति मात्रक सेकंड, MKS पद्धति मात्रक क्या है, सेकंड है, सेकंड लगाओ। और जी देखना कितना दे रखा है यहाँ पे, इसकी घात दे रखी है -2, -2। बेटा देख लेना एक बार, फिर मैं बताता हूँ बेटा। बताओ M क्या चीज़ है, M द्रव्यमान है, MKS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो आपने किलोग्राम लगाया है। बेटा L क्या है, लंबाई, लंबाई का MKS पद्धति मात्रक क्या है, MKS पद्धति मीटर, रही MKS पद्धति मीटर जरा। और MKS पद्धति में समय का मात्रक क्या देखो, सेकंड, तो तुमने भी सेकंड लगा दिया। अब नीचे का मात्रक लिख रहे होते हैं जिनमें पूछ रहा होता है, डाइन में पूछ रहा है,
डायन में, तो डायन सीजीएस पद्धति का मात्रक है, तो आप सीजीएस पद्धति में मात्रक लिखिए। बताओ बेटा आप सीजीएस पद्धति मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक, सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है, ग्राम, ग्राम। बेटा आप बताओ लंबाई का मात्रक सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। और फिर आगे देख लो बेटा समय का मात्रक, यहाँ पे समय का मात्रक सेकंड, सेकंड है। इस तरह से आपने देखो 1 किलोग्राम में जो बड़े मात्रक होते हैं वही तो बदले थे आपने, पहले वाला जो करा था उसमें बड़े मात्रक को ही बदला था, तो बड़े मात्रक को आप बदल लो। बताओ बेटा किलोग्राम में छोटा बनाना 1000, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। बेटा देखो ग्राम में बदल दिया बटे ग्राम, बड़े मात्रक को आपको बदलना है। मीटर है, मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। बटे सेंटीमीटर। बेटा देखना है यहाँ पे ये सेकंड है, सेकंड, जहां से ये कट गया, जहां से ये कट गया, जहां से ये कट गया, ऊपर बचे 1000, यहाँ हो गया 10 की घात जी 100, और ये कुछ भी नहीं है ना, 1 है, 1/1 की घात -2, इसका कोई मतलब नहीं होता। 1 0 0 0 0 0, 5 0 है गुणा, इसका कोई मतलब नहीं है 1। बताओ बेटा ये कितना हो गया? 10 की घात 5 डाइन। ये 10 की घात 5 डाइन, इस तरह से ये टॉपिक हल होता है। अब मैं आपको जो मैं अभी कह रहा था कि मेरे मुंह से क्या निकल रहा था, अर्ग निकल रहा था, अब उस टॉपिक पे पहुंचते हैं। जी तो बेटा मैंने बड़े से छोटा बदला था, बड़े से छोटा, अब मैं उसमें छोटे से बड़ा मात्रक बदलूंगा, देखना आप। तुम बेटा घर पे कर लेना, वहाँ पे कैसे करोगे, मतलब दूसरे अपने आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे जी मैंने बदला न्यूटन से आपने किस में बदला था? डायन में। अब डायन से आप न्यूटन में बदल लेना, डायन से किस में? न्यूटन में। जैसे मैं अब ऊर्जा वाले मात्रकों को ले के चल रहा हूँ, इसमें कह रहा है कि CG मतलब एक अर्ग को, अर्ग, अब आगे देखो वो शब्द, एक अर्ग को जूल में बदलो, को जूल में बदलो। एक अर्ग को जूल में बदलना है आपको, बिल्कुल सिंपल सा है। कैसे बदलेंगे देखिए ध्यान से। बेटा अर्ग है ना, CGS पद्धति का मात्रक है, CGS। और बेटा जूल जो होता है ना वो MKS पद्धति का मात्रक होता है, MKS पद्धति का। ये CGS पद्धति का है, ये MKS पद्धति का है। अब ध्यान देना अब यहाँ पे बेटा, पहले जी काय के मात्रक हैं? ऊर्जा के मात्रक हैं, यह ऊर्जा के मात्रक हैं। यह ऊर्जा के मात्रक हैं। इन ऊर्जा के मात्रकों को आपको बदलना है। कैसे बदलते हैं ये देखिए। बेटा सबसे पहले आप ऊर्जा की विमा लिखो, ऊर्जा का विमीय सूत्र, ऊर्जा का विमीय सूत्र। ऊर्जा का विमीय सूत्र कितना होता है? इसका विमीय सूत्र होता है ml² T-2
ml² T-2 होता है बेटा ऊर्जा का विमीय सूत्र। अब बस सूत्र बनाओ, N2 बराबर, इससे सूत्र बन जाएगा N1 और जो हो जाएगा M1/M2 और ये है L1/L2 2 और ये है यहाँ पे T1/T2 ये -2। ऐसे सूत्र बना लिए इसका। देखो बेटा इसमें आप कैसे करेंगे इसको आगे हल। बेटा N1 है ये, N1 का मान वो लगाना होता है, ऊपर ऊपर वाले वो होते हैं जिनमें वो दे रखा होता है, बेटा देखना अब N2 बराबर 1, N1 का मान 1 दे रखा है। ये अर्घ है, अर्घ में बताओ बेटा क्या है ये, द्रव्यमान का पहला क्या है दे रखा होता है, वो किसमें ऊपर CGS में। तो अब द्रव्यमान का देखना क्या, ग्राम, द्रव्यमान का क्या हो गया ग्राम। लंबाई का देखो उसमें सेंटीमीटर, स्क्वायर। फिर इसमें देख लो ये समय का सेकंड, इस तरह से दे रखा है। बेटा निकालना किसमें, MKS में, तो वो नीचे आता है MKS वाला। बताओ बेटा MKS में द्रव्यमान का मात्रक, M का मतलब किलोग्राम, ग्राम, और इसका मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर, इसका मीटर होता है, और इसका सेकंड। इससे तो ये कट ही जाएगा। बेटा बड़े मात्रक को बदलना होता है आपको, इसमें किलोग्राम बड़ा है कि ग्राम बड़ा है, आप तुरंत समझ जाएंगे किलोग्राम बड़ा है। तो देखो ग्राम, बटे किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, और मीटर कितना 1000 मीटर। 1000 इसमें सेंटीमीटर है तो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो आपने 100 सेंटीमीटर का 100 यहाँ पे इसको बदलना है तो 100 सेंटीमीटर लिख दो ना, इसके मीटर लिख रहा है, इसको 100 सेंटीमीटर मीटर। बेटा फिर आगे ये तो 1/1 हो गया, इसकी 2 लग रही है, जी -2 हो गया। बेटा देखो काटो, जहाँ से ये कट गया, जहाँ से ये कट गया, देखना यहाँ पे बचा 1/1000, यहाँ पे हो गया 1/100 और जो हो गया 2, और इसका तो कुछ नहीं, ये तो बेकार हो गया। अब देखो कैसे करेंगे इसको, 1/100 ये 1000 और गुणा 1/10,000। बेटा इसे लिख सकते हैं 1 गुणा 1/, करेंगे इसका तो जो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ऐसे इसे लिख सकते हैं 1 गुणा 1/10⁻⁷, और इसे नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो 1 गुणा 10⁻⁻7, तो ये हो जाएगा -7। केवल कितना -7, 10⁻⁻7 क्या चीज़ बताओ बेटा, जूल। एक अर्घ बराबर होता है 10⁻⁻7 जूल। इस प्रकार बेटा मात्रकों को बदलते हैं हम लोग। अगले वीडियो में अब आपको मात्रकों के बारे में ही पढ़ाएंगे, उसमें कुछ परिभाषाएं देंगे, मीटर सेंटीमीटर इनकी, और कुछ आगे पढ़ाएंगे। विमा का खेल अब यहाँ पे ख़त्म होता है। कुछ एक्स्ट्रा आपके यहाँ पे सवाल दे रखे होंगे नोट्सों में, आप उन्हें करिएगा।
ठीक है बेटा, थैंक यू।